रोमन रेंस बन चुके हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। रेसलमेनिया की नाइट 2 हो चुकी है खत्म और ब्रॉक लेसनर क्या रिटायर हो चुके हैं। आज के रेसलिंग प्राइम टाइम के एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो आइए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस और सीएम पंक वाले मैच के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि ये दो ही ऐसे पार्ट थे आज के रेसलमेनिया के नाइट 2 में जो सबसे बेस्ट थे, जिनके बारे में बात करनी चाहिए। और नाइट 1 से ज़्यादा नाइट 2 अच्छी थी, बस एक ब्रॉक लेसनर वाला ही मैच था, ये डिसअपॉइंटिंग करने वाला था। तो आइए रोमन रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच होता है। रोमन रेंस जीत जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। सीएम पंक अनाउंस टेबल पर लिटाकर रोमन रेंस पे जंप करते हैं और अनाउंस टेबल टूट भी जाती है। रोमन रेंस को काफ़ी ऐसा लग रहा था देखकर, काफ़ी चोट भी लगी थी, लेकिन फिर रोमन रेंस ने अपने आप को संभाल लिया, मैच लड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने पिन करा और सीएम पंक को हरा दिया और रोमन रेंस बन जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो दोस्तों, इससे पहले रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे, अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। इस टाइटल को एक सेकंड टाइटल समझा जा रहा था, एक सेकंड दर्जे का, लेकिन अब रोमन रेंस ने इस टाइटल की वैल्यू बढ़ा दी है और अब इस टाइटल की वैल्यू बढ़ाएंगे रोमन रेंस। और रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 42 के पोस्ट शो में, यानी शो के बाद, ये बोला है कि वो अब फुल टाइमर बनेंगे और ये समर तो फुल टाइम होने वाला है उनका। मतलब जैसे पुराना वाला रोमन रेंस आप लोग देखा करते थे 2021, 22, 23 में, कि रोमन रेंस हर स्मैकडाउन में आते थे और हर पीएलई में उनके मैचेस होते थे, तो वैसे ही वाला रोमन रेंस अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। रोमन रेंस हर रॉ में आएंगे या बस महीने में एक ही रॉ मिस करेंगे वो, बाकी हर रॉ में रोमन रेंस आएंगे और हर पीएलई में रोमन रेंस के मैचेस होंगे। तो मतलब आप मानकर चलिए सितंबर तक रोमन रेंस के बैक टू बैक मैचेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब रेसलमेनिया में हो गया, अब क्योंकि रोमन रेंस फुल टाइमर बन जाएंगे तो अब उनकी स्टोरी लाइन और आगे बढ़ती जाएगी। मतलब बैकलैश में भी रोमन रेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्लैश इन इटली, समर स्लैम और सितंबर में कोई और उनका पेपर व्यू होता है, तो जैसे मान के चल लीजिए बैड ब्लड, ये सब मतलब आप लोगों को रोमन रेंस अब देखने वाले हैं हर पीएलई में बैक टू बैक। और सबसे बड़ी बात है हर रॉ में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की रेटिंग काफ़ी ख़राब जा रही थी पिछला साल, तो एकदम ही घटिया था डब्ल्यूडब्ल्यू का, और पिछले साल की रेसलमेनिया भी एकदम घटिया थी। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक सुधार कर लिया है, वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बना दिया रोमन को चैंपियन, और अगर रोमन रेंस चैंपियन है तो जाहिर सी बात है उन्हें फुल टाइमर होना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा था। और अब ये बात रोमन रेंस ने भी बोल दी है आज के पोस्ट शो में कि वो अब एक फुल टाइमर होने वाले हैं, और उन्हें भी अच्छी नहीं लगी है पार्ट टाइमर वाली चीज़, क्योंकि इससे उनके करियर को भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है और डब्ल्यूडब्ल्यू की रेटिंग्स को भी काफ़ी मतलब क्षति पहुंची है। तो दोस्तों, अब रोमन रेंस फुल टाइमर बन चुके हैं। आपको कैसा लगा जानकर आप कमेंट कर ज़रूर बताना। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े टॉपिक के बारे में जो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू की दुनिया में, रेसलिंग की दुनिया में घूम रहा है, वो है क्या ब्रॉक लेसनर सच में रिटायर हो गए हैं। क्योंकि जब ओबा फेमी से हारने के बाद ब्रॉक लेसनर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिखाई दिए और काफ़ी उदास दिखाई दिए और वो रो भी रहे थे। पहली बार ब्रॉक लेसनर को रोते हुए देखा है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की जो इमेज है वो बीस्ट वाली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली है, लेकिन क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर इतने सालों से डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसल कर रहे थे, तो इसको छोड़ के जाना, तो शायद वो इसलिए रो गए हो। बाकी ऐसा बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि अभी ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं हुए हैं, अभी उनका एक और मैच हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर रो भी लिए और अपने ग्लव्स भी उतार दिए और ग्लव्स के बाद अपने बूट्स, अपने शूज़ भी उतार दिए, और फिर उसके बाद वो मतलब उन्होंने माथा भी टेक दिया रेसलिंग रिंग पर, मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट दी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग को, और लोगों से हाथ मिलाकर भी वहाँ से वो चले गए। तो यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर ने आज किया है वो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टा था, और वो उन्होंने इसलिए करा क्योंकि वो उनको रिटायर ही होना था। लेकिन वहीं अगर हम इसके दूसरे पॉइंट को देखें, तो ये बात भी सच लगती है कि अभी ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई भी ऑफिशियल वर्ड अनाउंस नहीं करा है रिटायरमेंट वाला या रिटायरमेंट जैसा। ना ही किसी कमेंटेटर ने बोला है, ना ही ट्रिपल एच ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ नहीं बोला है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के पोस्ट शो में तो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से अभी कुछ भी मतलब पक्का नहीं किया गया है। वैसे कुछ लोग मान रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। वैसे ब्रॉक लेसनर अगर एक मैच लड़ते भी हैं तो वो रिटायर ही है, और वो मैच किसके साथ लड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेसलमेनिया के बाद की रॉ है उसमें ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज है। अब जब ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं तो वो एडवर्टाइज क्यों है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी लाइन दिख सकती है जिसमें बताया जाएगा रॉ में पॉल हेमन ने गंथर से OU, मतलब वो एक तरीके से उनके शुक्रगुजार बन रहे थे, तो गंथर बदले में पॉल हेमन से बोलेंगे कि ब्रॉक को रिटायरमेंट से बाहर निकाल के ला और मेरे से उसका मैच करा। तो यहाँ पर हम लोगों को
एक लास्ट राइवलरी और दिख सकती है ब्रॉक लेसनर की, वो होगी ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ऑफिशियली रिटायर होंगे। तो आप लोगों को ऐसी स्टोरी लाइन दिख सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये अपडेट्स थे। आपको रेसलमेनिया की नाइट 2 कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। बाकी ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।